हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। स्टार्ट करेंगे लिक्विडेशन। आई होप याद है भी लिक्विडेशन क्या होता है। सारे असेट बेचना है, असेट बेच के जो भी पैसा आएगा उस पैसे से आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज पहले पे करनी है, उसके बाद आपको इंटरनल लायबिलिटीज पे करनी है। ये सारे सम्स आपके हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आज क्या टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर 14। समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017 इज गिवन टू यू बीइंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट अच्छे से बना के दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक है, बुक डेप्थ है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें दी गई है। स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखता हूं पैराग्राफ में क्या दिया है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है, 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है। बाय 31st March 2017 असेट रियलाइज, असेट बेचा हमने, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया है, स्टॉक को बेच दिया है, प्लांट को बेच दिया है, बुक डेप्स को बेच दिया, मतलब इतना पैसा हमने कलेक्ट किया बेच के। कोई असेट प्लेज है क्या, जरा चेक करो। तो लायबिलिटीज में जाके अगर आप देखते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड, मतलब कोई भी असेट प्लेज नहीं है, अभी तक भी नहीं है और इसमें भी नहीं दिया है। आगे दिया एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन कितना हुआ, 86,000। रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटर इज 2% ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ असेट। इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन इज 67,000। assuming that the final payment were made on 31st March 2017 prepare liquidator statement of account। बहुत सिंपल सा सम है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट रियलाइज करेंगे। तो असेट्स में क्या क्या रियलाइज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, बुक डेप्थ। तो भाई एक एक करके हमने सारे वैल्यूज लिख दिए, बराबर है। ट्रेड डेटर्स यानी कि बुक डेप्थ 6,60,000, स्टॉक 3,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 6,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000, मतलब टोटल इतना ही असेट बेचा है। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो फट से इसका टोटल करो और मुझे बताओ कितना टोटल आता है। कितना आ रहा है, 20। तो मेरे पास 23 लाख आ चुका है। 23 लाख आया तो मैं एक रफ कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि मुझे किसको, बाहर वाले को कितना देने का है। डिवेंचर्स को 2 लाख देना है, इसको 1,05,000 देना है, इसको 4 लाख, 6 4 10, 10 और 3 13 लाख, 13,90,000, 14 लाख के आसपास देने का है कुछ बाहर वाले को। 23 लाख आया हुआ है। उसके अलावा 67, 86, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 लाख का ही पेमेंट हो रहा है। 23 लाख है, मतलब मेरे को सबको पेमेंट आराम से किया जा सकता है। सबसे पहला लिक्विडेटर को कमीशन कितना दिया है, 2% ऑफ असेट रियलाइज। असेट कितने का रियलाइज किया है, 23 लाख। 23 लाख का 2% निकालो, देखो कितना आ रहा है, 46। 23 लाख था आपके पास, 46 पे कर दिया, 22,54,000 बच गया। लिक्विडेशन का खर्चा कितना हुआ है, 86। लिक्विडेशन का खर्चा 86, भाई ये भी माइनस कर दिया, अब 21 लाख बच गया। फिर इनकम टैक्स पेड कितना है, 67,000। इनकम टैक्स पेड 67,000, ये भी माइनस कर दिया, मतलब यहां तक का खर्चा ऑल क्लियर। अब हम डिबेंचर्स को पे करेंगे, तो डिबेंचर्स कितना है भाई, 2,10,000। इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है क्या, इधर तो वैसे भी नहीं है। 31st मार्च और 31st मार्च सेम डे पे हो गया, तो इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। उसके बाद मेरे पास बचा 18,91,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 1,05,000 देने का है, 18 लाख मेरे पास है, पूरा का पूरा उसको पेमेंट कर दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद अनसिक्योर्ड चीज़ों को, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को देना है 6 लाख रुपए, माइनस किया 11 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट को 485 पे किया, 7,10,000 बचा है, सॉरी 7,01,000 मेरे पास बचा है। हिसाब क्लियर है यहाँ तक। अब 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 3 years, 3 साल से डिविडेंड का पेमेंट बाकी है। आप देख सकते हो 5,000, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल ऑफ 100 डेज फुल्ली पेड कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कैलकुलेट कर 50,000, 1 साल का होगा। 50 50 50 कितना हो गया, 1.5 लाख। तो मुझे 1.5 लाख पे करना है क्या, पैसा है सर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 1.5 लाख पे कर दिया। 1.5 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा है, 5,51,000। अब कैपिटल वाले को देने का कितना है, 5 लाख।
भाई प्रेफरेंशियल कैपिटल को दे दिया 5 लाख, बचा कितना? अब ये किसको दोगे? इक्विटी शेयर में दो टाइप के इक्विटी शेयर्स है। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 60 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, एंड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 50 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप। अपने को मतलब नहीं भाई, 51,000 है, तुम लोग अपना अपना बांट के ले लो, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल को कितना दे दिया? 51,000, हिसाब नील कर दिया। एनी डाउट क्लियर? समझ में आ गया है पक्का? क्योंकि पैसा था तो प्रॉब्लम नहीं, पैसा नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉल करके पैसा मांगेंगे। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ऐसे टाइप के सम्स लेने वाला हूँ, ठीक है? अब तक बेसिक चीज तो स्ट्रांग हो गया रहेगा तुम्हारा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। 23 लाख आया, 23 लाख का हिसाब इज कंप्लीटेड। पेज नंबर 175, बैलेंस शीट दिया गया एंड सेम वैसा ही इंफॉर्मेशन दिया है। कोई प्लेज है क्या? यहाँ पे दिख गया है मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज करके आपने पैसा लिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज है जिसके अंदर क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स दो चीज है। स्टार्ट करते। सबसे पहला सारे असेट बेचने वाले। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 Jan 2018। बैलेंस शीट का डेट 31 दिसंबर 2017। 1 Jan मतलब एक ही दिन हुआ है, मतलब कोई नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड वेर इन अरियर फॉर 3 years। अरियर आर पेएबल ऑन लिक्विडेशन। असेट रियलाइज एज फॉलो। लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 70,000, डेट। हमेशा देखो लैंड बिल्डिंग का पैसा अपने को जो अदर लोन्स वगैरह पड़ा उसके अंदर जाने वाला। फिर एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 8,000। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल असेट रियलाइज। इतना असेट रियलाइज किया है, सब पे कितना परसेंट कमीशन देने का? 2% ऑन ऑल असेट रियलाइज एंड 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना देने वाले हो उसका 3%। कल के सब में क्लियर बोला था अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल दोनों। आज के क्वेश्चन में 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बस इतना ही बोला है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ये मेरे क्रेडिटर्स है, इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो ये पूरा का पूरा मेरा अनसिक्योर्ड है। तो अगर 90,000 देने वाला रहूंगा तो 90,000, 70,000 देने वाला रहूंगा तो 70,000। समझ में आया? जितना आप उसको पे करोगे उसका कितना परसेंट है? 3%। ऑल पेमेंट वेर मेड ऑन 30 जून। यहाँ पे एक डेट आ गया कि जो भी पेमेंट है हम लोगों ने कब तक किया? 30 जून, मतलब इधर इंटरेस्ट का भी डेट आ जाएगा। समझ में आया? दिसंबर मतलब जनवरी में तो खत्म हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने का अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए असेट रियलाइज कर दे। असेट में पहले से मेरे पास कैश बैलेंस है क्या? कुछ 30,000 है। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा नहीं हूँ। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा और स्टॉक आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी आ गया, डेटर्स आ गया और स्टॉक आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 70,000, डेटर्स 60,000। बराबर है? सर लैंड एंड बिल्डिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो प्लेज किया गया है किसी के लिए, तो अपन तो उसको अलग से हिसाब में एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? कितना हो गया देखो अभी तक? 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख 10, 3,40,000। अब तक 3,40,000 है सरप्लस। असेट के अंदर हमने ये लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज किया है? लोन कितने का पे करने का? सिर्फ 1 लाख। तो बचा कितना? 1,40,000। तो 3,40,000 प्लस 1,40,000, 4,80,000 कैश मेरे पास है। हिसाब समझा? कैश कितना है समझ में आया? अब इस कैश से अपने को करना क्या है? तो सबसे पहला लिक्विडेशन का खर्चा कितना भरने का है? 8,000। 8,000 लिक्विडेशन, 4,80,000 में से 8,000 माइनस किया, कितना बचा? 4,72,000। 2% देने का है जितने का असेट रियलाइज किया है। असेट तो उसने इतने का रियलाइज किया है, 2,40,000, 1,80,000, 70,000, 60,000, इतने का असेट रियलाइज किया। इसका टोटल करो कितना आ रहा है? 5 लाख। 5,50,000 का कितना परसेंट? 2% करो तो 11,000 आ जाएगा। लिक्विडेशन का कमीशन 14,000 दिख रहा है मेरे को। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना? टोटल कर लो, टोटल कर लो। Liquidator is entitled to a commission of 2% on all asset realized. All asset realized 2,40,000, 1,80,000, 70,000, 60,000, इतना ही असेट है ना? टोटल कितना आ रहा है? 5,50,000। 5,50,000, 5,50,000 का 2% निकालो, 11,000 राइट आंसर है। उसने और कुछ ऐड करके कर दिया रहेगा। हाँ वो ऐड करके किया रहेगा। तो अभी के लिए अपने लिए कितना है? 11।
तो भाई इसमें से अगर मैं 4,72,000 में से 11,000 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, देखो जरा, 4,61 बचा है। अब पे कितना करना है, डिबेंचर को तो 1 लाख पे करने का, इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना ही आएगा, 6,000 आएगा मैक्स टू मैक्स। और किसी को पे करना है क्या, नहीं, सीधा 90,000। मतलब मेरे पास पैसा तो है ना, जब मेरे पास पैसा है तो इधर कितना परसेंट देने का है, 3%। कितना, जितना क्रेडिटर्स को देना है, तो 90,000 देना है। 90,000 का अगर आप 3% कैलकुलेट करोगे तो 2,700 आएगा। उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इनकम टैक्स भी आने वाला है या नहीं। अनसिक्योर्ड उसने क्या बोला है, 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना हो गया मेरा, 1 लाख ही हो गया। 1 लाख का 3% अगर कैलकुलेट करोगे तो 3,000 आएगा। 11,000 प्लस 3,000 करोगे तो इस तरीके से उन लोगों ने इधर 14,000 दिखाया है। आप पहले 11,000 दिखाओ फिर 3,000 दिखाओ, चलेगा। हाँ तो अनसिक्योर्ड हुआ ना, तो उसने खाली अनसिक्योर्ड भी बोला है ना। क्रेडिटर्स, ये कौन सा क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड ही हुआ ना। क्रेडिटर्स को अपन कैसा पेमेंट करते हैं, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो बच जाता है उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1 लाख है ना मेरे पास, समझा ये, इसलिए यहाँ पे 3,000 मिला के 14,000 दिखाया है, ये समझा। अब वो भी माइनस करोगे तो 4,58,000 आ जाएगा। अब किसको पे करोगे, डिबेंचर्स को। तो भाई डिबेंचर्स को कितना पे करोगे, 1 लाख। उसके अलावा हम पे करेंगे इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट करोगे 6,000 आएगा। साल भर का, आधे साल का आएगा 3,000। तो भाई इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करूंगा मैं, आएगा 3,000। समझ में आया क्या। तो 3,000 भी इसमें से माइनस किया, 3,55,000। अब उसके बाद मुझे पे करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स। इन शॉर्ट 1 लाख रुपया पे करना है। ये यहाँ पे 10,000 आ गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया है क्या, अभी इनकम टैक्स रहेगा, उधर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखा है 10,000 इनकम टैक्स के लिए है और ये अनसिक्योर्ड के लिए, उधर प्रेफरेंस दे दिया है बट इट इज इनकम टैक्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, पे कर दिया भाई, दोनों माइनस कर दिया, 2,55,000 आ गया। समझा यहाँ तक। यहाँ पे ये इनकम टैक्स है, प्रेफरेंशियल लिखा है, इनकम टैक्स है। डन है इतना। अब मेरे पास कितना पैसा बचा है, 2 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल से अरियर है, तो प्रेफरेंस शेयर मेरे पास है 1 लाख। 1 लाख का 6% मतलब 6,000, 1 साल का 6,000, 6,000, 6,000, 18,000। तो भाई अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 पे कर देंगे। 2,55,000 में 18,000 माइनस किया, 2,37,000। फिर किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को 1 लाख भरना है, अपने पास है पैसा, प्रेफरेंस शेयर को 1 लाख दे दिया, कितना बचा। अब इक्विटी शेयर्स 2 लाख, इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख, कितना है 3.5 लाख। अपने पास कितना है 137। अपने को हिसाब मारने की जरूरत है क्या, सीधा सीधा इक्विटी शेयर होल्डर को 137 दे दो ना। अरे बात समझा, हिसाब क्लियर, पैसा खत्म, बात हजम। टोटल ले लेंगे 4,80,000, 4 लाख। टॉपिक समझ में आ गया। ये मैंने बेसिक्स करवा दिया है। ट्विस्ट एंड टर्न क्या आने वाला है, ये जो फुल्ली पेड और पार्टली पेड का कंसेप्ट है वो एक नया आएगा, एड ऑन होगा। बाकी चीजें एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। खाली जो लास्ट में चेंजेस करने वाले ना अपन, ये यहाँ पे वो कब करने वाले, जब पैसा कम पड़ रहा है और मेरे शेयर फुल्ली पेड नहीं है तब। अब इस टाइप के समझ लूंगा, वो हो गया, फिर आपका लिक्विडेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का समझ में। तो आज मेरे हिसाब से यस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।